दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय मैं हूँ हाईवे पर लखनऊ जा रहा हूँ आज, और मैंने दूसरा टोल पार कर लिया है। दूसरा टोल है यहाँ पे सफ़ेदाबाद का। अयोध्या से लखनऊ जाते समय आप लोगों को दो टोल मिलेंगे। पहला आता है रौनाही पर और दूसरा आता है सफ़ेदाबाद पर। तो ये हमने दूसरा वाला भी पार कर लिया है, यानी हम लोग सफ़ेदाबाद पार करके अब हम लोग चाय पी रहे हैं। अब ये चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे, अब लखनऊ की ओर निकलेंगे। और लखनऊ का टूर है आज वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मिलता हूँ आपको, चाय फिनिश करके आपको ज्वाइन करता हूँ। तो भाई हम लोग जो है हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया अपना। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग जो है यहाँ पर चाय पीने के लिए रुक गए थे। हम लोग मतलब मैं और मेरे साथ एक कबीर अंकल हैं, ये भी जा रहे हैं मेरे साथ लखनऊ। और हम लोग यहाँ लखनऊ में घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद चले आएंगे। वीडियो बनेगी। हाँ, और साथ साथ वीडियो भी बनाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे जो हम देखेंगे। और हम लोग के साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और एंजॉय करिएगा इस वीडियो को। दोस्तों आज मौसम काफ़ी अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर हाईवे पर तो अच्छा लग रहा है। लेकिन लखनऊ जैसी सिटी जो काफ़ी ज़्यादा हाईली डेंस है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक रहता है, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी और उमस होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जैसा मौसम हो, कम से कम उसका 10% तो हो वहाँ पर, ताकि हम लोग को जो है गर्मी कम लगे, क्योंकि इस समय उमस और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं आगे वहाँ पर चल के क्या होता है। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं गाड़ी के अंदर। अब हम लोग निकलेंगे लखनऊ की ओर, और यहाँ से करीब है लखनऊ 50 किलोमीटर। हम लोग ऑलरेडी यहाँ से अपने घर से आ चुके हैं 80 किलोमीटर। अब यहाँ से हम लोगों का करीब पड़ेगा यहाँ से 50 किलोमीटर। निकल रहे हैं हम लोग अब यहाँ पर। और मेरे साथ जो है मेरे बहनोई हैं राजेश जी, और राजेश जी का आज बर्थडे भी है, तो मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी ज़रूर विश करिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ हैं हमारे कपिल अंकल, ये हमारे साथ जा रहे हैं ये भी। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस समय नहरिया चौराहा के आसपास हैं, और नहरिया चौराहे से हम लोग अब निकलने वाले हैं बड़ा इमामबाड़ा। पहले हम लोग बड़ा इमामबाड़ा जाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मिलता हूँ आपसे, आगे ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग नहरिया चौराहे पर हैं। आप अगर गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर अवध चौराहा दिखाएगा। अवध चौराहा, यहाँ पर इसी चौराहे पर अवध हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, तो उसी के नाम पर उसको अवध चौराहा बोला जाता है। नहीं तो इसको पहले से जो है इसको नहरिया चौराहा ही बोला जाता था। जब नहरिया चौराहा से कानपुर रोड की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये यहाँ पर बदनाम लड्डू मिल जाएगा। बदनाम लड्डू नाम का एक शॉप है, और ये बदनाम लड्डू ये बहुत मशहूर शॉप है यहाँ की, लखनऊ की लड्डुओं के नाम से। ये लड्डू जो होते हैं इस तरह के ड्राई फ्रूट के लड्डू रहते हैं, सूजी के साथ के, और उसका स्वाद हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। इसको खाने के बाद हम लोग अब डायरेक्ट निकलेंगे बड़ा इमामबाड़ा। तो ये हमें 3 पीस 36 रुपये का पड़ा है। स्वाद लाजवाब है, देसी घी एकदम भर कर के डाले गए हैं, साथ में साथ सूजी है और ड्राई फ्रूट है कई सारे, काजू बादाम, रिच ऑफ ड्राई फ्रूट। दोस्तों हम लोग जहाँ पर इस समय हैं जिस चौराहे पर, ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, ये उसी का चौराहा है। और ये सामने जो आपको वाइट रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल है। दोस्तों इस समय हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये पुराना लखनऊ है। यहाँ आपको जगह जगह पर ट्रैफिक जाम और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, तो कोशिश करिए इससे अवॉइड करने की। अभी पूरा गाइड करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। 5 जगह घुमाते हैं, शाही तालाब, घंटाघर, टावर रूमी गए, नखलऊ चिंगार गई, पिक्चर गई, सब घुमाए लाएंगे, नहा छोड़ेंगे, घूमिए, गाड़ी उठिए, चल दिए। उसमें बैठे रिक्शा भी होता है, गाइड भी होता है, और मात्र 100 रुपये पड़ता है। समय आपका, जगह जगह रुकता पूरा गाइड करेगा, 5 बिल्डिंग पूरा घुमाएगा। कितने पैसे बता रहे हो? 100 रुपये सब पे बताए हैं। कहाँ कहाँ जाओगे?
आप ऐसे रूमी गेट के बारे में बताएंगे, घंटा का टावर बताएंगे, शाही तालाब बताएंगे, बगीचा अचानक बताएंगे, नखनऊ चिनकारी बताएंगे और पिक्चर गैलरी घुमाएंगे। ये सब घुमाए आपको नहीं लाए छोड़ें तब पैसे पूरे दें। दोस्तों इस समय मैं इमाम बाड़ा के बाहर खड़ा हुआ हूँ और इमाम बाड़ा के सामने ही ये इस तरफ आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है और इसके साथ साथ ही यहाँ पर कई गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप कार से आते हैं तो जस्ट इमाम बाड़ा के बाहर आपको पार्किंग मिल जाएगी और यहाँ पर 2 पहिया 4 पहिया दोनों ही पार्क कर सकते हैं। हमारी गाड़ी जो पार्क करने के जो चार्ज पड़ा है 20 रुपये पड़े हैं, आपको वो उसी समय देने हैं और 10 रुपये बाइक के हैं। और यहाँ से हम लोगों को एक ऑटो रिक्शा वाला मिल गया है, ई रिक्शा वाला। वो उसने 100 रुपये में उसने 3-4 जगह हैं जहाँ पर वो घुमाने जाएगा और उनके बारे में बताएगा। एज ए गाइड भी है और साथ साथ और ट्रांसपोर्ट भी है। उसमें हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे उसके बारे में। तो भाई हम लोग बैठ गए ई रिक्शे पे अपने, हम लोग सफ़र शुरू कर रहे हैं अपना लोकल का। दोस्तों ये है रूमी गेट और ये जो रूमी गेट है ये नवाब असफुद्दौला की बेगम रूमी जी के नाम पर रखा गया था इसका नाम। और इसकी खासियत ये है इसमें 3 गेट है और 4 मंजिले इस तरफ से दिखते हैं अगर आप इमाम बाड़ा की तरफ आ जाएंगे। और अपोजिट तरफ ये सिंगल दिखाई देता है। यहाँ पर ही गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस जगह को लाहौर का एरिया दिखाया गया था कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाकर इसकी शूटिंग की गई थी। और इसके पार हम लोग अब जाएंगे, इसको सामने से भी देखेंगे कि किस तरह का लगता है ये। मज़ा आ रहा है, गर्मी में तेल निकल रहा है। हाँ भाई यार, पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अयोध्या ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, हर जगह वही हालत है। लेकिन आज जो है थोड़ा हवा चल रही है तो इसलिए थोड़ा गनीमत है। आज किस्मत अच्छी थी हम लोगों की जो आज के दिन निकले, नहीं तो अगर हम लोग पहले निकले होते तो तेल निकल जाता भाई साहब हम लोगों का। देखिए बाबू, पहले आप समझिएगा बात है। आप इसमें डिजाइन देख रहे हैं बना हुआ, डिजाइन देख रहे हैं बना हुआ। इसमें 2 खाने वाला 2 पहनने वाला बना हुआ है, ठीक है। आप पहचान पाएंगे, पहचानेंगे नहीं तो हम पहचान बताएंगे आपको। क्या खाना और क्या पहन, क्या फूल के सामने देख रहे हैं, मैंने कहा खाने वाला चीज़ है। इसको बोलते हैं लौंग का फूल है। लौंग तो मसाले साथ पान के साथ यूज़ होती है। और अगर इसको डिजाइन देख लेंगे बीच में फंसा हुआ पान का पत्ता ही माना जाता है। दोस्तों हम लोगों ने रूमी गेट देख लिया है और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी मैंने ले ली है और जो मैंने आपको बताया है। और अब हम लोग जाने वाले हैं घंटाघर और वहाँ पर देखते हैं और वहाँ की जो बारे में आप जानते हैं क्या है वहाँ की खासियत और क्या है उसके पीछे की कहानी। दोस्तों यहाँ की सड़कों की खासियत ये है तो मोटार वाली रोड नहीं है, यहाँ पर पथरीली रोड दी हुई है जैसे पुराने ज़माने में होती थी, उस तरह की रोड दी गई है। इसकी प्राचीनता को बनाए रखने के लिए शायद ये एक कदम है सरकार का। भाई यार ये सामने का दिख रहा हमें, ये हुसैनाबाद के अच्छा। तो दोस्तों हम मैं आगे आ गया हूँ इस समय क्योंकि मैं पीछे बैठने से जो गाइड हैं हमारे, क्या नाम है आपका? बाबू नाम है इनका। ये हमें घुमा रहे हैं इमाम बाड़े के आसपास की चीज़ों को और हमें इनसे बात करने में दिक्कत हो रही थी तो इसीलिए मैंने जो है कि ये डिसीजन लिया आगे आ जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ इनसे जानकारी भी लेते रहेंगे। देखिए बाबू जी, पहले आप समझिएगा, ठीक है। घंटा का टावर 221 फीट ऊंचा है। ऊपर एक पंछी लगा दिख रहा टॉप पे, ये हवा और हवा डायरेक्शन बताता है। 1881 अब बना हुआ है। 8081 नंदर ने नंबर 1 पे, भारत पे नंबर 1 पे यह आता है। पूरे वार्ड में 2 हैं, एक नंदर में एक नखलऊ में आते हैं। खूबसूरती में हर चीज़ में आती भी देख कितनी नया लगता है। इसकी कुछ नहीं हुआ है, जब ये बना हुआ है आज भी ऐसे ही लगता है। इसका समय भी सही बताता है, कब चाबी भरी जाती है तब समय भी सही बताता है। अच्छा भाई, हम लोगों को इन्होंने बताया है कि ये जो आगे हमारे इस क्लॉक टावर जो लगा है इसके पीछे हम लोग को नहीं जा सकते। इसके आप देख रहे होंगे यहाँ पे पुलिस बल है, ये पुलिस फोर्स हर समय लगी रहती है क्योंकि कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। किनके बीच हुआ एग्रीमेंट? ये एक एनआरसी हुआ था मुस्लिम औरतों, मतलब धरना पसंद हुआ था। अच्छा, धरना दोबारा ना बैठे इस मारे लगाया गया है। अच्छा, इसलिए वहाँ पर ये लगा दिया गया है, दोबारा इससे औरतें ना आए। अच्छा, तो इसीलिए आम जनता को भी वहाँ जाने से मना कर दिया गया है। वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते, इसको दूर से ही देखा जा सकता है।
भाई बाबू भाई ने अभी बताया है कि यहाँ पर कोरोना के कारण और थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम है। नहीं तो आम दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर। लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, घूमने आते हैं और फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, आगे और जगह जाते हैं। अभी हम लोग कहाँ है? ये शाही तालाब। शाही तालाब। हम लोग अब शाही तालाब देखेंगे। शाही स्नान भी कर सकते हैं क्या? इसको कहते हैं शाही तालाब। शाही तालाब में माने थे ये गरीब जनता के लिए बनाया गया था उस टाइम नहाने के लिए। इसका एक गोमती नदी पाई है, उसका इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पाया गया। उसका पानी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, उसका घटेगा। अभी गोमती नदी आपको दिखा देंगे रास्ते में, ठीक है भाई। ये जो शाही तालाब है, शाही तालाब का हमारा जो ये है कुछ, ये गोमती नदी से कनेक्टेड है। जब गोमती नदी में पानी बढ़ेगा तो इसमें बढ़ता है, और जब गोमती नदी में पानी घटता है तो इसमें भी घट जाता है। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, पिक्चर गैलरी देखनी है। और ये जो गेट है सामने देख रहे होंगे आप, इस गेट के बारे में भी जान। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलो। सामने देख रहे हैं हुसैनाबाद गेट है। अच्छा। ये सब बस्तियाँ, ये कहते हैं नहीं या हुसैन, ये हुसैन नाम एक गेट है, हुसैनाबाद गेट। हुसैनाबाद गेट है ये। अच्छा। इसमें भी देखिए उल्टा कर देंगे कुर्ती बन जाती है डिजाइन। दोस्तों ये आप जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, इसे सतकंडा बोला जाता है। इसे बनवाया गया था ईद बकरीद के लिए, एक चांद देखने के लिए। और इसके पीछे का इतिहास ये है कि ये शुरुआत में जब बनवाया गया था तो केवल इसको 7 मंजिल बनानी थी, लेकिन केवल और केवल इसमें से 4 ही बनवा पाए। और उसके बाद हम जो गवर्नमेंट आई थी अखिलेश यादव की, यानी सपा की गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसको शुरुआत में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिर से उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। तो ऐसा माना जाता है इस इमारत को लेके कि इस इमारत के साथ जो लगाव रखता है उसका जो सपना होता है वो अधूरा हो रह जाता है। तो भाई ये सच है कि या झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। मैं इसे पास नहीं जाऊँगा और इसको दूर से ही देख कर चला जाऊँगा। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे। सामने आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पिक्चर गैलरी। पिक्चर गैलरी माने थे, आर्ट गैलरी बोलते हैं, पिक्चर गैलरी बोलते हैं। पिक्चर गैलरी माने होते हैं कोई पिक्चर नहीं चलती है, इसमें चित्र बने होते हैं, पिक्चर मतलब हाँ पुराने होते हैं। भाई ये हम लोग इस समय पिक्चर गैलरी में हैं और यहाँ पर गाइडिंग का रेट बोर्ड आप देख रहे होंगे। इस पिक्चर गैलरी का क्या है, 1 से 2 लोगों के लिए 20 रुपये, 3 से 5 लोगों के लिए 30 रुपये, 6 से 10 के लिए 40 रुपये और 11 से 20 के लिए। दोस्तों हम जो है इस समय पिक्चर गैलरी से वापस आ गए हैं। पिक्चर गैलरी एक्चुअली में वहाँ पर अवध के जितने भी नवाब हैं उनके काल के हिसाब से उनकी तस्वीरें लगी हैं, उनकी पिक्चर्स लगी हैं। और वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहाँ का जो एंट्री चार्ज है वो 50 रुपये पर पर्सन है, जो हमें बताया गया है कि इस 50 रुपये में आप बड़ा इमामबाड़ा भी देख सकते हैं और साथ ही साथ महावीर कुआं, इमामबाड़ा, हाँ बड़ा इमामबाड़ा, उसी टिकट पर हम सारे घूम सकते हैं। तो हमने यहाँ से टिकट कटवा लिया है 50 रुपये पर पर्सन का। अब हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पर, बड़ा इमामबाड़ा। नहीं, अब आप अगर देखेंगे तो दिखाएंगे। अच्छा, चिकन सेवा दिखाएंगे, चिकन अगर देखेंगे। वहाँ कोई घूमने वाला नहीं है, बता वो कपड़ा है ना वो तो नहीं, हमें नहीं देखना उसको। अब हम लोग जाएंगे सीधे बड़ा इमामबाड़ा जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको पिक्चर गैलरी में अगर आपको अपने मन से गाइड करना हो तो करिए, वरना आपको कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं लगती मुझे। अगर आप थोड़ा बहुत भी इतिहास जानते हैं तो वहाँ पर आप जाकर केवल फ़ोटो देखकर वहाँ के नवाब के बारे में जान सकते हैं, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पर गाइड करने की स्पेशल कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। फ़ोटो खींचना वीडियोग्राफी ऑब्वियसली बात बना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर गाइड करने का। अब हम लोग बड़े इमामबाड़ा जाने वाले हैं। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं यह है बड़ा इमामबाड़ा का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से ही हम लोग अब एंटर करेंगे आगे। और इसके सामने आप देखेंगे सड़क पार, ये नौबत खाना कहलाता था पहले। जब नवाब यहाँ से इस बड़े इमामबाड़ा से बाहर निकलते थे तो यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता था ढोल नगाड़ों और शहनाइयों से। हम लोग चलने वाले हैं अब इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है बड़े इमामबाड़े में देखने के लिए, और इसकी खूबसूरती देखेंगे हम लोग अंदर। हेलो, गर्मी ज़्यादा है, मुँह धुलने फिर आगे बढ़ते हैं।
अंदर जाएंगे, भूल भुलैया देखेंगे, बड़ा इमाम बाड़ा एक्सप्लोर करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम लोग जो है यहाँ से पानी वानी पी के फिर अंदर जाते हैं। दोस्तों ये बड़ा इमाम बाड़ा की मुख्य इमारत है, इसी में आपको भूल भुलैया भी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं तो 3 लोगों के लिए एक गाइड का 125 रुपये है, जिसमें आपको ये बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और शाही बावली भी दिखाएगा। उर्दू में कहते मिंबर रसूल, हिंदी में कहते सिंहासन। इसी के ऊपर धर्मगुरु बैठते हैं, रसूल साहब के बारे में बयान करते, रसूल साहब के नवासे थी हसन हुसैन, उनके बारे में बयान करते धर्मगुरु बैठते। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर मुहर्रम की 9 तारीख तक। तो इमाम बाड़ा एक इमाम माने होता है, अवतार बाड़ा माने अवतार का घर। जैसे मंदिर गुरुद्वारा वैसे इमाम बाड़ा। बनवाने वाले ये आसिफ दौला बहादुर हैं, इन्हीं के इमाम बाड़े में आप खड़े हैं। ये शिजौत दौला बहादुर के बेटे हैं। इन्हीं के बाप ने फैदाबाद में गुलाब बाड़ी बनवाई, तो बेटे ने शानी आवाज़ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। उसको बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ पर अंदर आकर एकदम ठंडा सा महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हवादार है। पर्शियन कहते हैं ईरान को, डिज़ाइन ईरानी चारों तरफ देख रहे हैं आप। ये 60 फीट ऊंचा है, 54 फीट चौड़ा, 163 लंबा। स्लेब देखिए पूरी गोल पड़ी है, बिना सरिया, बिना बीम, बिना गार्डर, विदाउट सपोर्ट बिल्डिंग। पर्शियन हॉल। इमाम बाड़े को बनाया है ना, सर इस साइड को, सर पैर उधर को है ना, सर जो रखा है तो क़िबले की तरफ, क़िबला बोलते हैं मस्जिद को। ये इमाम बाड़ा है, मस्जिद लेफ्ट में सामने बनी है आपकी। डेट ये पड़ी है सामने, आपकी पैदाश भी पड़ी है 1748 जो पैदाश हुई है, 1797 में डेट हुई है। ये डुप्लीकेट ताज आसिफ दौला को जो रखा देख रहे हैं आप, ओरिजिनल 1857 के गदर में जा चुका है। इंडियन हॉल। इंडियन हॉल ये डिज़ाइन जो देख रहे हैं आप, छत के ऊपर ये डिज़ाइन खरबूजे फल का है, जो छत के ऊपर आप देख रहे हैं। इंडियन हॉल डिज़ाइन खरबूजे फल का है। आर्किटेक्ट तिफैतुल्ला ईरानी। हाँ, तीनों डिज़ाइन अलग अलग है। तो दोस्तों हम लोग बड़ा इमाम बाड़ा अब देख के आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं शाही बावली की ओर, फिर उसके बाद ये हमें दिखाएंगे भूल भुलैया। तो बने रहिएगा वीडियो में। कोई भी आदमी नहीं दिख रहा, ना बिल्डिंग दिख रही थी ना, खाली पेड़ और दीवार है ना। शाही कहते हैं, नवाब को बावली कहते हैं कुएं को। वाटर एक सप्लाई बिल्डिंग सबसे पहले मस्जिद बनी जहाँ अजान ख़त्म हुई अभी। मस्जिद के बाद इमाम बाड़ा बना। ये सेंटर में बिल्डिंग के अंदर को देखिए, अंदर को बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है ना। उस अंधेरे से आप ये वाले पानी में देखिएगा, बाहर के लोगों को जो गेट टिकट चेक कराए गेट पर खड़े होंगे, बिल्डिंग के बाहर का पेड़ देखिएगा। चाहे यहाँ से देखिए तो भी आपको अंदर का आदमी नहीं दिखाई देगा, चाहे वहाँ से देखिए तो भी आपको अंदर का आदमी दिखाई देगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे उस कुएं को। बावली माने कुआं होता है, इन्होंने अभी बताया है कि उस कुएं को देखने से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता था, तो अंदर के लोगों को पता चल जाता बाहर से कौन आ रहा है, लेकिन बाहर के आदमी को नहीं पता चल पाता था कि अंदर कौन कौन है, या फिर उनके कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर बैठ जा आर्किटेक्ट का कहना, यहाँ से देखे सामने पहचानिए। अभी जीनों पर से भी खड़े होकर सवाल कर रहे थे ना, फिर गेट के ऊपर खड़े होकर टिकट चेक करा के वही गेट है, दूसरा है, देखिए जनाब वही है। समझने का दोस्तों यही कुआं है जिसकी बात अभी मैं बता रहा था कि ये आप देख रहे होंगे, इसमें जो रिफ्लेक्शन है उल्टी दिखाई दे रही है। ये पानी पर बन रहा है, जो लोग एंट्रेंस गेट पर हैं यहाँ के, और वहीं से ये रिफ्लेक्शन मिलता है। अंदर खड़े हुए आदमी को दिख जाता था कि बाहर से कौन आ रहा है, लेकिन बाहर खड़ा हुआ आदमी नहीं जान पाता था कि अंदर कौन उसे देख रहा है। बाप रे बाप भाई, अब हम लोग जाने वाले हैं ऊपर। यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, दिख कुछ नहीं रहा, बस केवल अंदाजे से जा रहे हैं। इस बावली के ऊपर है हम लोग। इस यहाँ पर जो ये दीवारें बता हैं, यहाँ पर रिपेयर्ड है, सीमेंट की बनी हुई है। इससे पहले भाई किसकी बनी रहती थी? चूना सुर्की की बनी रहती थी।
वाटर सप्लाई बिल्डिंग यानी दिख रहा है आपको बंद, नीचे पानी को है ये गोमती से इसके पानी भी आज भी है इसके अंदर। अच्छा, गोमती नदी का पानी यहाँ पे। तरी कैसे मिलेगी? अच्छा अच्छा। पुरानी बिल्डिंगों को तरी चाहिए, चाहे मस्जिद हो चाहे इमामबाड़ा हो, देखिए चाहे मंदिर हो, कोई भी पुराना हो उसके आसपास गार्डन जरूर छुपा होगा। गार्डन ही तरी देता है बिल्डिंग के अंदर दीवारों पर। हम लोग ऊपर से, नीचे से गए थे हम लोग, हाँ, ऊपर से आ रहे हैं। तो ये सजदा मस्जिद को हो रहा है ना सामने। दोस्तों हम लोग गए थे इधर ऊपर नीचे से होकर और निकले हैं हम लोग ऊपर आकर, जो कि एक ग्राउंड लेवल पर है। अब और उसके सामने से जब आप एंट्रेंस से निकलेंगे यहाँ नीचे से, तो सीधे आपको मस्जिद दिखाई देगी, जो कि मैंने आपको पहले अभी दिखाई थी। वो जगह नहीं दिख पाएगी। यही वो जगह है दोस्तों जो अभी पानी के में हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ भी अंदर का दिखाई नहीं देता है। ये बड़े दिलचस्प आर्किटेक्चर है यहाँ का, पुराने ज़माने का। दोस्तों अब हम लोग भूल भुलैया जा रहे हैं। भूल भुलैया बता रहे हैं कि यहाँ से 45 स्टेप आप ऊपर चढ़ेंगे तो भूल भुलैया पे पहुँचेंगे सीधे। गिन कर 45 स्टेप हैं यहाँ से, गिन के आना। भाई लोग हम लोग यहाँ आ गए हैं भूल भुलैया के लेवल पर। ये है भूल भुलैया का रास्ता, यहाँ पे गाइड में लेके जाएंगे, अंदर हम लोग देखेंगे भूल भुलैया। ये तो बस 786 92 नंबर पे लिखा हुआ। हाँ, एक गेट जाने का, यही वापस आने का ध्यान आपको रखना है ना। लौटते हम कहेंगे ये रास्ता याद है तो बाहर निकालिए। ओके। आप कहेंगे नहीं याद तो फिर मैं कहूँगा आइए मेरे साथ। 1 2 3 3 रास्ते आने जाने के, एक रास्ता भूल भुलैया के अंदर है ना। ये 330 फुट लंबी गैलरी, 2.5 फीट का रास्ता है, 15 फीट मोटा पिलर है जिसमें हम आप चल आइए रास्ता मिले। ये किरात वेंटिलेशन है आपके राइट टू लेफ्ट जो देख रहे हैं। प्लेट का डिजाइन नीचे देखा था इमामबाड़े में। तो भूल भुलैया ये हवा लाइट देने में पिलरों के बीच में रास्ते बने। एसी या पंखा लाइट होता तो आज पिलरों के बीच में रास्ता ना होता, ना कोई भूल भुलैया होता सिर्फ इमामबाड़ा। हवा लाइट देने पिलरों के अंदर रास्ते बनते चले। यहाँ से देखने पे लग रहा है सामने दीवार है। ये फर्श हॉल दिखाया था ना, वो प्लेट के ही फर्श है। भाई मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली है क्योंकि इस समय यहाँ पे अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो थोड़ा विजुअल क्लियर रहे, इसीलिए मैंने लाइट ऑन कर ली है मोबाइल की। हाँ भाई, धोखा। मेन गेट में सेंटर जिसको लोग सीसीटीवी कैमरा कहते हैं, 930 फीट की दूरी है। आप सबको दिखे और आपको कोई ना देख पाए। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये भूल भुलैया के छोर से हम लोग देख रहे हैं इसको। ये सामने जो गाड़ियाँ जाती जाती दिखाई दे रही हैं, ये मेन रोड की गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ इतनी दूर अंदर इमामबाड़ा की भूल भुलैया से दिखाई दे रही हैं। गजब का आर्किटेक्चर है। हमारे कपिल अंकल तो बहुत तेज़ हैं, एकदम फटाफट आगे बढ़ गए हैं भाई। भूल भुलैया में छोड़ के कहीं गाइड का साथ नहीं छोड़े हैं बड़ो, ये ऐसा ना हो जाए। क्यों चाचा? नंबर याद है? हाँ नंबर याद है, 786 92। इसी की जवाबी दूसरी गैलरी है, 330 फुट लंबी, 15 फीट मोटा पिलर, 2.5 फीट का रास्ता। लेफ्ट में किराया वेंटिलेशन है। आप गैलरी के अंदर चलेंगे बिना ऑक्सीजन की नहीं, 2 स्टेप चढ़ते जब तो मुँह के बल गिरेंगे। कदम कदम पर आपको सीढ़ियों का स्टेप का ध्यान रखना होगा, अगर ज़रा सा भी आप फिसलेंगे तो चोट लग सकती है आपको। दोस्तों यहाँ पर गाइड ने हमें यहाँ रोक दिया है, कहा है दीवार पे कान लगा के सुनिए, कोई पीछे बोले सुनिए कि उनकी आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं। इस समय आप देख रहे होंगे कहीं पर दूर दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा है वो गाइड, लेकिन उसने कहा कान यहाँ पर लगा के देखिए क्या होता है। आप लोगों को भी सुनाता हूँ, शायद आपके माइक में सुनाए। लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ
और मैं किसी भूत का बकरा हूँ। कहाँ है भैया, कहाँ है डरा रहे हो भाई साहब, कहाँ गए आप? उधर गए भाई साहब, कहाँ गए? हेलो कबड्डी, ये हैं भाई साहब, ये हमें मिल गए हैं। यस, हम लोग भूल भुलैया घूम सकते हैं अकेले। चलिए, हाँ ये तीसरा थर्ड फ्लोर है भूल भुलैया का भाई। और इसके बाद भी कोई फ्लोर है? अरे अभी भी टॉप है भाई। हाँ भाई, राइट टू लेफ्ट दीवारों के बीच में गड्ढे देख रहे ना आप? बिल्डिंग का वेट कम किया, बिल्डिंग का मसाला काट के बिल्डिंग को डार्क को बनाया, इन कोनों को ऊपर जो देख रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट ये पिलर रखे हैं। पूरी स्लेब देखिए गोल है ना, राइट टू लेफ्ट क्रॉस वेंटिलेशन है, यानी कि बिल्डिंग में हवा ना रुके, हवा रुकेगी तो बिल्डिंग को खतरा है। ओ भाई, फाइनली हम लोग आए हैं ऊपर टेरेस पे। अरे अभी भी बचा है यार, अभी और ऊपर चलो, अभी हम लोग को ऊपर जाना है। और ये है आप फाइनली फोटो वगैरह आ गए हम लोग इस समय। सबसे टॉप फोटो खींच के वहाँ पर आइए। चलो ओके भाई, हम लोग आ गए हैं अब टेरेस पर। अब 2-4 फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग अब जाएंगे वापस नीचे, कुछ खाएंगे पिएंगे। यार बहुत भूख लग गई है और थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ। आओ भाई, कंपनी हमारे साथ में ही है, भूल भुलैया में कहीं गुमशुदा ना हो जाए, इसका ध्यान बहुत रखना पड़ा। भाई लोग पूरा पैर जो है, नंगे पैर हैं और पूरा पैर जल रहा है बहुत बुरी तरीके से। और मैं तो सोच रहा हूँ अब किसी तरह जल्दी से जल्दी भागूँ यहाँ से और निकल के पहुँचूँ सीधे दस्तरखान। तो फाइनली हम लोग भाई अब देख चुके हैं, भूल भुलैया भी आने वाले हैं, अब जान में जान आई है और निकल के भागूंगा बहुत ज़ोर से अब इस समय। भाई बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। जब अंदर आते हैं तब तो बहुत राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही आप उसकी बिल्डिंग से कहीं से भी निकलते हैं ऊँट से, वैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ गर्मी है। तो भाई लोग, हम लोगों ने छोटा इमामबाड़ा को, बड़ा इमामबाड़ा पूरी तरह से घूम लिया है। अब हम लोग जाएंगे वापस और कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद वापसी हो जाएगी अयोध्या की ओर। तो पहले अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे का प्लान सेट करते हैं। भाई हम लोग दस्तरखान में इस समय हैं और हमने ऑर्डर किया है क्वार्टर चिकन मसाला और 1 प्लेट मिलावटी कबाब और साथ में लखनवी पराठे हैं, हमने ऑर्डर किया हुआ है। ऑर्डर आता ही होगा, ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है यहाँ का, जल्दी आ जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा राहत मिली आकर। हम लोग को वहाँ से बड़े इमामबाड़ा से आने में करीब आधा घंटा लगा, वो केवल ट्रैफिक की वजह से था और बाकी थोड़ा सा रूट में कन्फ्यूजन की वजह से था बाकी, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी पास है और जो है काफ़ी सीधा रास्ता है, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। बोर्ड को देखकर आप हजरतगंज के परिवर्तन चौक तक पहुँच जाइए, फिर वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे दस्तरखान कहाँ पर है तो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर जो स्वाद है लखनऊ में चिकन के मामले में, नॉनवेज के मामले में, यहाँ का और टुंडे कबाबी का जो चिकन है काफ़ी मशहूर है। वैसे तो टुंडे का कबाब काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन दस्तरखान का भी जो स्वाद है काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। मैं काफ़ी कम एज का था तभी से आता हूँ यहाँ पर। टुंडे कबाबी आज तक कभी जाने का मौका नहीं मिला, जाऊँगा किसी दिन वहाँ पर भी। वो अमीनाबाद में पड़ता है और ये हजरतगंज में पड़ता है। तो भाई हमारा आ चुका है क्वार्टर चिकन मसाला और हमारी जो डिश थी जितनी भी ऑर्डर की हुई थी वो आ चुकी है। ये देखिए, ये है लखनवी पराठा, ये है क्वार्टर चिकन मसाला। क्वार्टर चिकन मसाला मेरे एक आदमी के लिए सफिशिएंट होता है, जिसका जो इसका वो है रेट लिस्ट है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और इसके साथ साथ है ये गुलाबटी कबाब, ये 1 प्लेट में 4 कबाब मिलते हैं आपको, एक ये राजेश जी के उसमें प्लेट में है। और अब हम लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं। और फूड को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल फूड लवर्स 2020 को, और हमेशा से बने इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा मेरे को। और मिलूँगा मैं आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।